हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे आरओ एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम होने वाला है 27 जुलाई को। ठीक है, देखिए, अगर आपके मॉक टेस्ट में या आपने इससे पहले जो पेपर हुआ था आरओ का ये दिया है और आपके एग्ज़ाम में नंबर कम आ रहे हैं, का स्कोर आपका नहीं बढ़ता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोग अपना मानेंगे नहीं। और परिणाम क्या रहता है? परिणाम वही रहता है, लाखों में हज़ारों का सिलेक्शन होता है। बाकी सब जैसे कि 4 लाख 4.5 लाख लोगों ने दिया, तो भी पीसीएस का 4.5 लाख लोगों ने दिया था और उसमें से सिर्फ 16,000 लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, प्री क्लियर हुआ है। प्री क्लियर हुआ है 16,000 लोगों का। तो क्या 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 हो जाता है कि प्री हम फेल हो जाते हैं, प्री फेल हो जाते हैं, प्री से बाहर हो जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा सबसे बड़ा पड़ाव है और इस पड़ाव को कैसे पास करना है, इस पड़ाव को पार करके हमें मुख्य परीक्षा तक कैसे आना है, मुख्य परीक्षा तक कैसे आना है, चलिए इस पर हम बात करें। अब कोई कुछ नहीं कहेगा, जीरो से तैयारी, एकदम जीरो से। अगर आप जीरो पर हैं और आपको जीनियस तक जाना है तो बात मेरी मानिए। सबसे पहले क्या करना होता है, किसी के नोट्स सुंदर सुंदर देख के मत भागिए, क्योंकि नोट्स वो वही बनाएंगे एनसीईआरटी या कुछ भी उधर उधर। ठीक है, एक हाथ से पैसे लेंगे, एक हाथ से नोट्स देंगे और आपका फिर से वही दिखा देंगे, इससे आया, थोड़ा बहुत दिखा देंगे, इससे आया। ऐसे काम नहीं चलता। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, किधर से भी आ जाए, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। और वो कैसे होगा? ऑथेंटिक चीज़ों से होगा। ऑथेंटिक क्या, जो सरकार खुद अपलोड किए हैं। ठीक है, और जो एग्जामिनर है वो उससे ही देख के पेपर बनाता है। तो फिर आप नोट्स कहाँ से लेते हैं? बनाने वाले नहीं लेते ना, तो वो किताबों का यूज करते। तो हम बताते हैं कैसे आपको कंप्लीट करना है। एक बार आप नोट्स बना लो, एक बार उससे पढ़ लो, बार बार आपका झंझट खत्म हो जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, सब कुछ उससे ही हो पाएगा। ठीक है, एक बार आप देखिए, समझिए मेरी बात को। सबसे पहले आपको बेसिक 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 आपको पूरा करना पड़ेगा। कैसे करना होगा? और ज़्यादा दिन भी नहीं लगेगा। आपके पास 125 दिन, मान लो आरओ के लिए 125 दिन है और आप प्री से लेके मेन तक सब कुछ कर सकते। एक बार आपने ये मेरी बात मान ली, आपका प्री और मेन सब में काम आएगा। आपके 10 टॉपिक्स हैं जीएस में, आप देखना 10 टॉपिक हम मान लेते हैं जो आयोग ने अपना सिलेबस दिया है आरओ का। ठीक है, आरओ का। तो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको इतिहास मान लेते हैं। वैसे तो सामान्य विज्ञान है सबसे नंबर 1 पर, लेकिन हम इतिहास को उठाते हैं। ठीक है, हम आपको सब कुछ बताएंगे। अक्सर लोग कहते हैं इतिहास से क्वेश्चन कितना भी आप कर लो, क्वेश्चन सही होते ही नहीं है। अब हम बताएंगे कैसे करना है। ठीक है, देखिए, इतिहास इतिहास से आपके 20 क्वेश्चन पक्के हैं दोस्तों, 20 क्वेश्चन आपके पक्के हैं। तो 20 क्वेश्चन आपको कैसे कंप्लीट करना है, देखिए। 20 क्वेश्चन के लिए आपको 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी, ज़्यादा बड़ी एनसीईआरटी नहीं होती, पतली सी एनसीईआरटी होती हैं। आप चाहें तो एक 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी आप एक महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ वो नहीं है। 8-8 घंटा पढ़ रहे हो आप, 2 घंटे एनसीईआरटी को दे दो डेली, 30 दिन में आराम से हो जाएगा। और हम आपको बताएं, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी फ्री में मिल जाएंगे अगर आपके पास बुक नहीं है तो। और कौन सी लेनी है? ओल्ड वाली, ओल्ड पीडीएफ सर्च करिए, एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक ओल्ड एनसीईआरटी। ठीक है, ऐसे करके सर्च करिए, आ जाएंगे। पीडीएफ देखिए, कंप्लीट करिए और नोट्स बनाइए, प्रॉपर नोट्स बनाइए इसके 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी के। ठीक है, 50 पेज में आपका सिमट जाएगा आपका। बार उसमें ही आप पीवाईक्यू को भी शामिल करिए नहीं नोट्स में, जब आप देखोगे तब। ठीक है, और एक बात और बता देते हैं आपको, 50 पेज की जो बात कर रहे हैं, इसमें आपके आल सब्जेक्ट जो 10 सब्जेक्ट बता रहे हैं, इसमें सामान्य विज्ञान, जियोग्राफी और अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, सब कुछ 50 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। बार बार इधर उधर झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप। नोट्स हम खुद बनाएंगे, आपको खुद दिखाएंगे हम। ठीक है, आप लोग अगर कर रहे हैं तैयारी तो इस वजह से हम आपको बता रहे हैं। अब मैं एक बात और बताने चाह रही थी, तमिलनाडु बोर्ड, इसकी बुक फ्री में पीडीएफ मिल जाता है, आप गूगल सर्च कर लीजिए, टेलीग्राम पर देख लीजिए। ठीक है, तो इससे भी आप क्या करना है, 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी, ठीक है, हिस्ट्री की, तमिलनाडु बोर्ड को एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे आपके, बस आपको ध्यान से देखना, पढ़ना, नोट्स बनाना इसका। ये हो गया, ये कंप्लीट कीजिए। सेक्शनल टेस्ट दीजिए। सेक्शनल टेस्ट कहाँ मिलेंगे? किसी भी ग्रुप में सर्च कीजिए, टेलीग्राम पर कहीं भी मिल जाएंगे। नहीं मिलता है तो यूट्यूब पर सर्च करिए, यूट्यूब पर कर देना ऐसे करके कि हिस्ट्री के एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस प्रकार, और दीजिए क्वेश्चन, करिए क्वेश्चन। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हुआ, 20 क्वेश्चन पक्के। इस प्रकार से आपको करते जाना। आगे हम फिर भूगोल की बात करते हैं, भूगोल को। ठीक है, 6 से लेकर 12 तक उठाइए एनसीईआरटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री में। ठीक है, करिए इसको पूरा और नोट्स बनाइए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार आपको फिर पॉलिटी का करना है। पॉलिटी का राज्य तंत्र लिखा है उसमें तुम्हारे सिलेबस में। ठीक है, तो आरओ वाले में राज्य व्यवस्था, राजतंत्र। ठीक है, तो इसका भी आप लक्ष्मीकांत उठाओ,
करंट अफेयर्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसका कंप्लीट बताते हैं। ये पॉलिटिका हो गए, लक्ष्मीकांत उठाओ करो कंप्लीट इसको, ठीक है। आगे हम बताएंगे सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान सब कुछ सोर्स बताएंगे, सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान, इसके लिए आपको क्या करना है, 12th क्लास की एनसीईआरटी उठाओ। 12th क्लास की एनसीईआरटी सामान्य विज्ञान की उठा लिया आपने, तो आपका पर्यावरण भी कंप्लीट हो जाएगा, ईवीएस भी कंप्लीट हो जाएगा, और विज्ञान ये बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ये सब भी कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ ऑलरेडी पीडीएफ पढ़े हैं, ऑफिशियल ऑथेंटिक पढ़िए, ठीक है। सामान्य विज्ञान मैंने बता दिया। अब जैसे बात करते हैं यूपी की, यूपी स्पेशल, यूपी का जो करंट आता है, ठीक है, यूपी। तो यूपी के लिए आप परीक्षा बाड़ी, परीक्षा बाड़ी, परीक्षा बाड़ी बुक लीजिए, पतली सी बुक है, कंप्लीट हो जाएगी 10 दिन में, ठीक है। आगे और बात करते हैं। आगे देखिए कृषि वाला, कृषि और नगरीकरण, ये सब नगरीकरण, जनसंख्या, कृषि, नगरीकरण, जनसंख्या, 20 क्वेश्चन पक्के हो जाते फ्रेंड्स, आपने अगर ध्यान से देख लिया, पढ़ लिया, समझ लिया तो, ठीक है। तो यूपी का और ये नगरीकरण, ये जनसंख्या से आप 4 क्वेश्चन तो पक्के ही मान लो, जनसंख्या वाले से 4 क्वेश्चन मान लो, और इससे 15 क्वेश्चन मान लो यूपी वाले से, ठीक है। तो इससे ही आपके 30 क्वेश्चन, ऐसे छोटे मोटे टॉपिक से आपके 30 क्वेश्चन बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, इसमें आपका नगरीकरण होगा, कृषि होगी, वाणिज्य व्यापार होगा, ठीक है। इसमें पर्यावरण भी आ जाएगा, यूपी का करंट अफेयर्स भी शामिल होगा, यूपी केवल शामिल होगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन इधर उधर से आप छोटे मोटे टॉपिक से पढ़ के कर लोगे, ठीक है। पूरा पूरा बताएंगे, अभी सब कुछ बताएंगे, 4-5 सब्जेक्ट को पढ़कर आप 70+ क्वेश्चन कर लोगे ज्ञान थोड़े ही दिनों में। बस नोट्स होने चाहिए और पढ़ने चाहिए, आपके खुद के नोट्स होने चाहिए। आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। रिवीजन रिवीजन मोर रिवीजन, ठीक है। अभी हम सब कुछ और बताएंगे ध्यान से। अभी कुछ और रह गया, जैसे कि एक वो और रह गया रीजनिंग वाला, रीजनिंग प्लस मैथ से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं 15 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें रीजनिंग ज़्यादा रहता है, तो 15 क्वेश्चन कहाँ से कंप्लीट करें, कोई भी यूट्यूब चैनल लो, ठीक है। सबसे पहले आपको PYQ लेना, तब आपको पता चलेगा क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं, आरओ वाले एग्जाम। क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। 15 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 15-12 आ जाते हैं, ठीक है। 15 मान लो, ठीक है। 15 तो पक्का है, 15 आते हैं। तो आपको जो आपने देखा PYQ देखा, आपको नहीं हो पा रहा, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप क्लास लो, यूट्यूब पे क्लास लो, बाय टी पे, और एक एक देखो और नोट्स बनाओ और प्रॉपर इसको कंप्लीट करो। 15 क्वेश्चन आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे, 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे आपके, ठीक है। ये हो गया आपका। अब बात करें करंट अफेयर्स की, 20 क्वेश्चन पक्के हैं, 20 क्वेश्चन को इधर उधर मत जाने दो। 1 साल का करंट अफेयर्स देख लो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 7 महीने का करंट अफेयर्स, ठीक है। ये वाला आप पहले करो। उसके बाद जो पीछे का, जैसे कि हम लोग बात करेंगे 1 जुलाई 2024 से, 1 जुलाई 2024 से उठाओ और 1 जून 2025 तक करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 जनवरी से लेकर मार्च तक का कंप्लीट कर लो आप, ठीक है। क्रॉनिकल की जो मैगजीन है उससे कंप्लीट कर लो, या फिर विजन है इसकी करो। क्रॉनिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे आप कर लो, ठीक है, हो जाएगा। मंथली मैगजीन उठानी पड़ेगी, उससे आप धीरे धीरे आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जनवरी से उठा, क्योंकि ज़्यादा घटना जनवरी में आई थी, क्योंकि उसमें जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे, तो पीछे का जो करंट अफेयर्स वो भी आपको पता चल जाएगा। जनवरी का करंट अफेयर्स आपको दिमाग लगाकर फोकस होकर एकदम फोकस माइंड सेट के साथ ही कंप्लीट करना, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घटना है। इसको बिल्कुल आप 2 मैगजीन यूज करेंगे, अगर जनवरी का ऐसे करना है, मंथली मैगजीन जनवरी, तो आप 2 मैगजीन यूज करो इसका, ठीक है। क्योंकि जनवरी का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको आप नोट्स जरूर बनाना, ठीक है। उसके इस प्रकार से आपको करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे कि ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रहे, मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो फिर लास्ट में और क्या करें जिससे 100% हो जाए, ठीक है। क्योंकि हिस्ट्री बड़ी है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो सबसे पहले आपको देखो यूपी का करंट अफेयर इसमें आएगा, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन ये हो गया, और हम कट ऑफ भी बताएंगे कैसी रहती है वो भी बताएंगे। देखिए यूपी का 15 ही हो गया, रीजनिंग का, ठीक है। 15 ये मान लो, 30 क्वेश्चन ये हो गए रीजनिंग मैथ, ठीक है, ये हो गया। आगे और बताते हैं आपको सामान्य विज्ञान, ठीक है। सामान्य विज्ञान से इसमें 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अभी हम 15 ही 15 बता रहे हैं। 45 क्वेश्चन ये हो गए, 45 ये हो गए। और बात करते हैं हम अभी और बताते हैं सब्जेक्ट, जैसे ये हो गया, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे भूगोल से फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन तो पक्के ही हैं, लेकिन यहाँ पर हम बताते हैं 20 क्वेश्चन जोड़ते हैं, ठीक है। 45 और 20 कितने हो गए, 5 और 4 और 2 65 क्वेश्चन ये हो गए फ्रेंड्स, आराम से आप कर लोगे। और जो पॉलिटी है इसमें आर्टिकल आते हैं 10 क्वेश्चन ये जोड़ लो या 7 क्वेश्चन जोड़ लो, ठीक है, 10 मान लो, ठीक है। तो 60 और 10 70, 70 और 5 75 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे फ्रेंड्स। 75 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, 55 हिंदी के हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। बाकी हिस्ट्री आप नहीं करना चाह रहे तो हिस्ट्री करो, जो है जैसे हमने बताया है। ओल्ड एनसीईआरटी देख लो 11th-12th की, आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। और भी बुक हम आपको बताते हैं, जैसे कि पूर्वालोकन है,
आपको एनसीईआरटी एकदम बोझ सा लग रहा है, एक बार आप पढ़ो, हाल कंप्लीट होती है। नहीं हो पा रहा तो मुझे कमेंट्स करो, हम पूरे का पूरा ओल्ड एनसीईआरटी अपने चैनल पे करा देंगे, तमिलनाडु बोर्ड की करा देंगे। प्रॉपर आप देखो, नोट्स बनाओ, और नोट्स भी हम खुद बनाएंगे अपने लैपटॉप से। वो सारी बुक देखकर लैपटॉप पर हम खुद नोट्स बनाएंगे और उसकी क्लास आप इस चैनल पर कराएंगे, ठीक है। तो आप मेरे नोट्स देखना, एकदम हिंदी मीडियम रहेगा। तो एक बात हम बताने चाह रहे थे, जैसे कि पूर्वालोकन है, पूर्वालोकन, ठीक है, पूरा सब्जेक्ट वाइज कीजिए पूर्वालोकन, ठीक है। उसके बाद लूसेंट करिए, लूसेंट को मत इग्नोर करना, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, आपको फैक्ट्स याद रहेंगे, ठीक है। पूर्वालोकन, लूसेंट और एनसीईआरटी, ठीक है। आप लोग बार बार कहते हैं मेरा प्री नहीं होता, प्री नहीं होता, तो अगर ये तीनों चीज़ें कर ली, ये तीनों चीज़ें कर ली, प्री 100% होगा, प्री 100% होगा, होगा, होगा। बस आपको इतनी बात माननी पड़ेगी। मैंने सब कुछ बता दिया। कट ऑफ हम आपको बताते हैं। अगर आपने 140 क्वेश्चन कर लिए, आपके 140 क्वेश्चन आ गए 200 में से, आप किसी भी कैटेगरी के, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ठीक है। अभी तक 130 तक रहा है, आप कर लोगे। 130 से 135 रहा है, अगर चलो आप मान लेते 135 नंबर लाइए, आपका हो जाएगा, हो जाएगा, मेरी गारंटी है। क्योंकि हर साल मैंने देखा, 2016 से देखा, 2014 वाली कट ऑफ देखी, 2014 की देखी, 16-17 देखा मैंने, तो हो जाता है 135 में, हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम एक बार फिर से बात करते हैं, 135 वाला फिर से बात करते हैं कैसे लाना है, ठीक है। 55 135, ठीक है। अब इसको हम फिर से इस पर करते हैं। देखिए 135 लाने के लिए मैंने इतने सारे रिसोर्स बता दिए, ऑथेंटिक रिसोर्स बताए हैं। देखिए 135 लाने के लिए हम 10 क्लास कराएंगे, 10 क्लास कराएंगे, और 135 इन्हीं 10 क्लासों से आएगा। वो क्लासेस अगर मेरे पास नेट सही होता है तो हम कराएंगे पूरा, ठीक है, 1-1, 2-2 घंटे की, पूरा का पूरा एकदम एनसीईआरटी को लेकर, सब कुछ लेकर 10 क्लास में सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं, जैसे 135 मैंने बताया, ठीक है, कट ऑफ 135 रहता है। और कैसे कंप्लीट करना है, देखिए 135 लिए मैं फिर से बात करती हूँ। हिस्ट्री के 20 मान लो, ठीक है, जियोग्राफी के 20 मान लो, हालांकि 25 आता है इसमें, प्लस होता है, ठीक है। तो ये हो गया 20 और 20 40 हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने ये बता दिया। उसके बाद विज्ञान, विज्ञान का फ्रेंड्स आपका 15 क्वेश्चन ये मान लो, ठीक है, 15। और फिर बात करेंगे हम यहाँ पर यूपी की 15, क्योंकि करंट अफेयर्स का कोई कुछ पता नहीं, करंट अफेयर्स पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है, उसका कोई सार ही नहीं होता करंट अफेयर्स का, कहाँ से कैसे बनाते कुछ समझ में नहीं। लेकिन जो आपके हाथ में है उसको आपको छोड़ना नहीं। 20 वाला आपका एनसीईआरटी से होगा, भूगोल वाला आपका एनसीईआरटी से होगा, विज्ञान आपका एनसीईआरटी से हो जाएगा, जो कितना बताई मैंने, जितनी भी बुक्स बताई उससे सबसे हो जाएगा। ये आप हिस्ट्री में आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो इसको हम छोड़कर आगे और चर्चा करेंगे। आपके 135 नंबर बना देंगे, कैसे बना देंगे बस आप लोग थोड़ा सा और वेट करें, ठीक है। मैंने 15 विज्ञान का बताया, यूपी का 15 बताया। इसमें 100% यूपी का वेटेज रहता है, इसमें यूपी का वांटेज रहता है आर में, ठीक है। तो 15-15 30 30 60, 15-15 30 30 30 और 20 50 50 और 20, कितने हो गए, 30 और 20 50 50 और 20 70 70 जो हो गए, ठीक है। अभी और बताते हैं। अब जैसे कि छोटे से टॉपिक है जनसंख्या वाला, ठीक है, जनसंख्या वाला, इस और नगरीकरण से, इससे आप जनसंख्या, नगरीकरण और कृषि 10 क्वेश्चन मान लो दोस्तों, एक आध पर्यावरण से आ जाएगा, 10 क्वेश्चन मान लो, 80 क्वेश्चन ये, 80 55 5 और 8 8 और 5 8 9 10 11 12 13 13 135 क्वेश्चन बनना है, 135 क्वेश्चन बनना है दोस्तों। अर्थव्यवस्था मैंने नहीं जोड़ी, पॉलिटी इसमें नहीं जोड़ी मैंने, फिर भी 135 क्वेश्चन बनना है। और ऐसे क्वेश्चन करके इंसान ज़्यादा से ज़्यादा कर लेता गया, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको स्ट्रैटेजी आनी चाहिए, ठीक है। और मैंने जबकि इसमें मैंने करंट अफेयर्स नहीं जोड़ा है, ठीक है, तो मैंने सारी स्ट्रैटेजी बता दी है आपको। कट ऑफ इतना ही रहता है, 135 लाओ और आप बेचिंता हो जाओ, बेचिंता होना 135 से, ठीक है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना। और क्लास भी हम लेके आएंगे, खुद अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे सारे एनसीईआरटी के और जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके, ठीक है। जय हिंद।